अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि माशाल्लाह हमारी ये जो मॉर्निंग सीरीज चल रही है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट चल रही है। और सबके रिव्यूज भी इसको लेके बहुत ज्यादा बेस्ट आ रहे हैं। बट द रियल थिंग इज दैट कि वो लोग ही एक्चुअल में अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं जो इसको लाइव अटेंड कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग में भी ले सकते हो, ठीक है। बट जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के इन सेशंस को लाइव अटेंड कर रहे हैं, दैट इज द रियल अचीवमेंट। कि आप अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए खुद को एफर्ट पुट कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि कल भी, एंड इवन हो सकता है कि अभी थोड़ी देर तक भी मैं वीडियोस ऑन जैसे जैसे करते हैं सब, तो अ फीमेल शी वाज ड्राइविंग, एंड ड्राइविंग करने के साथ साथ शी वाज अटेंडिंग माय सेशन। सो डू यू रियली थिंक कि वो लोग जो सुबह सवेरे उठ नहीं पाते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमारी रूटीन चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं? एक्चुअल सक्सेसफुल पर्सन वो है जो अभी से एफर्ट पुट कर रहे हैं। यस, 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 एग्जैक्टली। सो अभी से एफर्ट पुट कर रहे हैं। सो इनोवेशन छोटी छोटी चीजों से आता है। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, इनोवेशन। इनोवेशन जो है वो छोटी छोटी चीजों से आता है, चेंज हमारी लाइफ के अंदर। सो अगर हम खुद को टफ टाइम देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ चेंज होती है, अपने कंफर्ट जोन से अगर निकलते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर। विनर और लूजर में यही डिफरेंस होता है। एंड द डिफरेंस क्या है कि जो विनर है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, बट लूजर अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता। आपको क्या लगता है कि किसी को भी खुद को टफ टाइम देना अच्छा लगता है? आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ नॉलेज। कितने लोगों ने ये चीज सुनी है, दैट नॉलेज इज पावर? कितने मेंबर्स ये चीज सुनते हैं, दैट नॉलेज इज पावर? विदाउट नॉलेज वी आर नथिंग। हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा इफ वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल किसी भी फील्ड के अंदर। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ओके, सबने ये चीज सुनी है। यस, एग्जैक्टली, नॉलेज इज अ पावर। ओके, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं विनर्स एंड लूजर्स के ऊपर बात करी थी। एक्चुअल में जो विनर होते हैं, व्हाई दे आर विनर्स? बिकॉज दे पुट एफर्ट ऑन देमसेल्फ। वो खुद को टफ टाइम देते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए खुद की रूटीन को टफ करते हैं। बट एक लूजर पर्सन जो होता है वो अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। बट वो ये ड्रीम करता है कि मैंने कामयाब होना है, मैंने सक्सेसफुल होना है। बट वो एक टाइम पे जब सक्सेसफुल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको गिटार बजाना पसंद है, आप वो कर रहे हो, ठीक है, या आपको पसंद है किसी को कोई भी क्लासेस देना, ये कुछ भी करना आपकी हॉबी है, या वट एवर यू लाइक, लेकिन आप उसके अंदर अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर हॉबी। आपकी, आप सभी की क्या हॉबीज है? हर कोई अपनी हॉबी डिस्कस कर सकता है। व्हाट इज योर हॉबी? एंड आई बिलीव इन दिस कि जब हम किसी पर्सन से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी, तो बहुत से पर्सन ने यही नहीं सोचा होता है कि उनकी एक्चुअल में हॉबी क्या है। अपने खुद के बारे में नहीं सोचा होता है। ओके, बुक्स रीडिंग, टी मेकिंग, स्केचिंग एंड आर्ट्स। ओके, रीडिंग बुक्स, वीडियो बनाना। ओके, जिम करना, म्यूजिक लिसन करना, आर्ट, रीडिंग बुक्स। ओके, हर किसी के डिफरेंट एक हॉबी है। आप अपनी हॉबी के अंदर एक परफेक्ट इंसान बन के खुद को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हॉबी आपकी कोई भी है, हॉबी मीन्स कि आपको वो चीज अच्छी लगती है। तो अगर आप उसी के अंदर ही खुद को परफेक्ट कर लेते हैं ना, नॉलेज गेन कर करके, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक इंसान बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट टीचर, एक इंसान को टीचिंग पसंद है एंड वो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर एंड अ बेस्ट टीचर, तो क्या वो ऐसे ही टीचर बन जाएगा? क्या वो ऐसे ही टीचर बन जाएगा? उसको नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना, उसको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी अगर उसको बेस्ट बनना है। अगर उसको नॉर्मल बनना है तो नॉर्मल तो कहीं भी वो बन सकता है। सो आपको बेस्ट बनना है, यू शुड टू हैव टू बिकम बेस्ट इन योर फील्ड। ओके, सो उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना है। बट बहुत से लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर।
आई बिलीव इन दिस, ये पॉइंट मैं आपका चेंज करूंगी. यस, नॉलेज इज पावर इफ यू इम्प्लीमेंट नॉलेज. अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी खुद की लाइफ के ऊपर. इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इसको विजडम बोलते हैं. ठीक है, विजडम इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं नॉलेज की, एंड जो आपकी लर्निंग्स होती हैं, जो आपकी स्किल्स होती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम विजडम बोलते हैं. ठीक है, सो खुद के अंदर नॉलेज के साथ साथ विजडम लेकर आए, ताकि आपको जो नॉलेज है, जो चीजें, या तो आप उसको गेन बहुत ज्यादा करें, या फिर आप क्या करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. जैसे कि मैंने एक रूल रखा, एंड रूल इज दैट कि आपने इस सेशन को लाइव अटेंड करना है. ठीक है, ये मेरा एक रूल था. बट हर किसी ने चाहा जरूर कि वो लाइव अटेंड करेगा, बट हर कोई कर नहीं रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर. बहुत बेसिक कोई रीजन की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, तो इट्स योर चॉइस. बट मुझे ये बताएं कि आपको मैंने 15 डेज सीरी का बोला कि यू शुड हैव टू अटेंड दिस 15 डेज सीरी, एंड मैं इसके अंदर 3-4 दिन गिव अप करके मैं साइड पे हो रही हूँ कि आई विल कंडक्ट टुडेज सीरी टुमारो. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ अबाउट माई सेल्फ. मेरे बारे में आपके माइंड के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. हुमायूं मैम तो अपनी बातों पे कायम ही नहीं रहती हैं. जब हुमायूं मैम खुद इंप्लीमेंट नहीं करी है अपनी खुद की कही हुई बात को, तो हम कैसे कर रहे, राइट? सो अपने आप को टफ टाइम देना पड़ता है. कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपने आप को टफ टाइम दे, कोई भी नहीं चाहता है. बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर, कि जो आपका माइंडसेट है, कि जिसको कामयाबी चाहिए, जिसको भूख है कामयाबी की, ठीक है, जिसको कामयाब होना है, जिसको लोगों को गलत प्रूफ करना है, तो उसको ये सुबह सवेरे जल्दी उठना, मेहनत करना, दिन रात एक करके मेहनत करना, वर्किंग करना, लर्निंग करना, ईच एंड एवरीथिंग, उसको ये चीजें अपनी बॉडी को देने की आदत हो जाती है. हम जिम क्यों करते हैं, हम जिम क्यों करते हैं? अब खुद को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज मसल्स मेंटेन रखने के लिए, राइट? हम जिम इसलिए करते हैं. तो अगर हमें वेट गेन करना है, तो हमें उसका नॉलेज गेन करना पड़ेगा, राइट? वेट लूज करना है तो हमें उसका भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा. अगर हम चाहते हैं कि हम वेट लूज कर लें विदाउट एनी नॉलेज, कुछ भी सीखे बगैर, कुछ भी लर्न किए बगैर, आप कुछ भी इंप्लीमेंट करने लग गए हो खुद के ऊपर, ठीक है, तो डू यू रियली थिंक कि आपका वेट लूज होगा? नो. आपको उसके लिए क्या करना है, नॉलेज गेन करना है. ओके, एंड फिर इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ. हमारी बॉडी है, एंड ये बनती है मसल से, सेल से. तो जितना हम टफ टाइम देते हैं, लाइक इसको स्ट्रेच करते हैं, जितना हम इसको स्ट्रेच करते हैं, उतना हमें बेनिफिट मिलता है, राइट? जितना हम स्ट्रेच करेंगे, हमें उतना बेनिफिट मिलेगा. बट द थिंग इज दैट कि हम अपने माइंड को ही स्ट्रेच नहीं करते. अगर हम अपने माइंड के मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, लाइक इसको मैं बोलूं स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेच नहीं, मैं इसको स्ट्रेस बोल देती हूँ. आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, आप वेट उठाते हैं, कुछ भी करते हैं वेट गेन करने के लिए, लूज करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जिससे वो मेंटेन होता है. तो हम अपने माइंड को क्यों नहीं करते हैं? तो अगर माइंड को करना है तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और गेन करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर. देन ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. जैसे बहुत से लोग हैं, उनको बहुत सी चीजों का पता है. समटाइम्स वी थिंक दैट, आई थिंक दैट नॉलेज इज नॉट अ पावर. नॉलेज पावर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता होने के बावजूद कि ये चीज हमारे लिए गलत है, वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ये पता होने के बावजूद, जैसे कि हमें ये चीज बचपन से बताई जाती है, स्मोकिंग इज बैड टू अवर हेल्थ, इंजurious टू अवर हेल्थ, राइट? बट फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं. सो एक नॉलेज है जो उसके खुद की डिब्बी के ऊपर, लाइक दिस इज, अगर ये मैं बोलूं कि ये उसकी सिगरेट की डब्बी है, तो इसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा होता है, ठीक है, तस्वीरें बनाकर रखी होती हैं कि ये कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है. बट इस नॉलेज होने के बावजूद कुछ, मैं इसको बोलूंगी डोंट माइंड, अगर आप में से कोई पर्सन करता है, ठीक है, डोंट माइंड अबाउट इट. लेकिन कुछ स्टूपिड लोग हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं. और हम खुद भी, हमें पता है कि सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठना है, नमाज पढ़नी है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, खुद को टफ टाइम देना है, हमें ये चीज पता है. बट वी आर स्टूपिड कि हम अपनी बॉडी को टफ टाइम नहीं देते हैं. सो हमें अब क्या करना है, दिस द बिगेस्ट चेंज जो हमें अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है, कि हम जो चीजें सुन रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छी हैं,
बेहतर है, हमें उसको करना स्टार्ट करना है। नंबर 1 इज इंशाल्लाह, नंबर 1 इज जल्दी उठना है, ठीक है। उसके बाद जो जो काम है अपने करने हैं, नमाज पढ़नी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी है, ज्यादा नहीं कर सकते आप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, आप वॉक के लिए बाहर निकल जाएं, आप अपनी फैमिली की रूटीन को चेंज करना स्टार्ट कर दें, आपकी खुद की जो रूटीन है आप उसको इंप्लीमेंट करें, आप अपनी फैमिली की ऐसा ऐसा रूटीन को सेट करना स्टार्ट कर दें, उनकी भी रूटीन सेट हो जाएगी। सो इससे आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने अपने टाइम को वेस्ट किया। एक नॉलेज के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल कि आपकी 40 साल, चलो मैं बात कर देती हूँ, आपकी फॉर एग्जांपल 60 साल की जिंदगी है, तो हम लोग जिस तरीके से सोते हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, तो इसके मुताबिक आपकी तकरीबन 25-30 साल की जिंदगी तो सोते हुए गुजर गई। सो हमारे लिए सिर्फ नींद 4 से 6 घंटे इंपॉर्टेंट होती है। डू यू नो दिस? सिर्फ 4 से 6 घंटे। मेरी क्या रूटीन है, मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। रात 12-1 समटाइम 2 बज जाते हैं, 12-1 समटाइम 2 बज जाते हैं, घर में कोई ना कोई काम थोड़ा बहुत, और बिजनेस, जो मैं खुद बिजनेस कर रही हूँ, बट उसके बाद सोना है, बट सुबह टाइम पे उठना है। इस सेशन को बल्कि मैंने देर से कंडक्ट किया है, मुझे बल्कि ये थोड़ा टफ लग रहा होता है, बिकॉज मुझे जिम जाना होता है, मुझे और अपने काम करने होते हैं, मुझे टफ लग रहा होता है कि 7 बजे, बट क्योंकि 7 बजे मैं इसलिए सेशन को, फुल धूप निकली हुई है बाहर, 7 बजे मैं इस सेशन को जस्ट इस वजह से करती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उठ सकें, ठीक है, अपनी रूटीन को सेट कर सकें। अदरवाइज मुझे अच्छा लगे तो मैं 6 बजे सेशन को कंडक्ट करूँ, बट जब मुझे दिखेगा ना कि वाकई ही चेंज आ रहा है, मैं जिस तरीके से गाइड करी हूँ उस तरीके से चेंज आ रहा है, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, मैं 6 बजे भी कंडक्ट करूंगी। एंड किस एक दिन ऐसा आएगा मैं रात के 2 बजे भी आपको बोलूंगी ना कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो आप आएंगे, आप आएंगे, बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। सो अब हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करना है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, हमने विजुअलाइजेशन कर ली, हमारी अंदर एक पावर थी, हमने अपने ड्रीम्स को देख लिया, उसके बाद ड्रीम्स को हमने बिलीव कर लिया कि ये ड्रीम्स हमारे पूरे हो रहे हैं इंशाल्लाह। अब उसके लिए एफर्ट पुट करनी है, इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज के अंदर बेस्ट होना चाहते हैं, अगर आप मास्टर शेफ बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चीज के अंदर, मैं बोल रही हूँ अगर आपकी हॉबीज के अंदर भी आप बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। बट आपका नॉलेज विजडम तब बनेगा जो आपकी लर्निंग से आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेकर जाए, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल बिकम रिच, यू विल चेंज योर लाइफ, आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मोटिवेशनल स्पीकर की एक क्या निशानी होती है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड आपको नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ पर्सन को मोटिवेट किए जा रहे हैं, जस्ट मोटिवेट मोटिवेट मोटिवेट, करो 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 अपनी जिंदगी में, ये करो वो करो वो करो, बट आप उसको एक्चुअल एक नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नॉलेज के हमारे सेशंस होते हैं, ठीक है, नॉलेज के अलग होते हैं, बट इसके अंदर मैं आपको क्या कर रही हूँ, नॉलेज भी दे रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ। सो जब हम एक स्टूपिड इंसान को, एक स्टूपिड पर्सन है, डोंट माइंड दिस, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको हाउलो नहीं है किसी चीज की, कोई लर्निंग नहीं है, हम उसको जस्ट मोटिवेट किए जा रहे हैं, बेटा तुम करो, बेटा तुम कर सकते हो, बेटा ये बेटा वो, हम जब उसको यही बोले जा रहे हैं, हम उसको ये एक्चुअल में नहीं सिखा रहे हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ये जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे करना है। जब हम इस चीज का नॉलेज उसको नहीं देंगे, डू यू रियली थिंक कि उसकी लाइफ चेंज होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो हमें उसकी प्रॉपरली काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग के लिए हमें उसकी सिचुएशन का पता होना चाहिए कि वो क्या चीज सोचता है, किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे घर के अंदर एक इंसान जरूर होता है जिसको अग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। हर घर में मेरे ख्याल से एक इंसान जरूर होता है जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो अब उस गुस्से को आप किस तरीके से टैकल करते हो कि आप भी आगे से फौरन से बोलना शुरू कर देते हो, आप भी एग्रेशन में आ जाते हो, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए। जी जी मैम, मुझे ओके मुझे खुद भी बहुत आता है। तो अब द थिंग इज दैट कि जहानत इसको बोलते हैं कि अगला पर्सन जो है अगर किसी को गुस्सा है तो वो चुप हो जाए उस टाइम पे, या फिर उस चीज को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन को हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको हैंडल नहीं कर रहे, आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे, तो आप अपने रिलेशनशिप को वहां पे खो रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर खो रहे हैं खुद को। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इस वजह से आपको नॉलेज गेन करना है कि कैसे डीलिंग की जाती है, कैसे टैकल किया जाता है, और इसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है।
आपका खुद का किस तरीके का मिजाज है, आपकी खुद की क्या हॉबीज है, आपके खुद के क्या ड्रीम्स है, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी है, तो उसके लिए लर्निंग करना स्टार्ट कर दें। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विदाउट नॉलेज सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ के अंदर। ओके, गेट मोर नॉलेज इन योर लाइफ। और हाँ, अपनी फील्ड का नॉलेज ज्यादा से ज्यादा ले। अपनी फील्ड का नॉलेज इस तरीके से ज्यादा ले कि जैसे मैं आपको अपनी एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट करना था, तो आई वाज द स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर एंड बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं इस सेशन को इमोशनल नहीं लेकर जाना चाहती हूँ, बट रियलिटी इज दैट के हमारी फैमिली के अंदर जो हमारा खाने पीने का एक्सपेंसिव है, हमारी ट्यूशन फीसेस और ये सब चीजों का एक्सपेंस भी है ना, चाचू और मामू अफोर्ड करते होते थे। तो उस टाइम पे ये सोचना कि पढ़ाई के साथ भी कुछ और किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल था। बट कोविड आया, कोविड ने लोगों का थोड़ा सा माइंड ओपन किया। एंड कहीं ना कहीं मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर थी, फोन हल्का फुल्का यूज हो जाता था, मम्मा का फोन था, तो वहां पर ये नोटिस किया कि लोग अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो क्या किया, कांटेक्ट आया, किसी ने कांटेक्ट किया कि आप अर्निंग करना चाहते हो, मैंने उनको रिस्पॉन्स कर दिया। बट उसके बाद मैंने जब डिस्कस किया 3 से 4 लोगों से कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो उन्होंने मुझे बोला नो, ये नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट अभी स्टडी करनी चाहिए। और मुझे आगे से ये बोलते कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ग्रोथ ली जाती है अपनी लाइफ के अंदर। बट मैंने उस चीज को कैसे अज्यूम किया कि एक पर्सन है जो बाइक के किक स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बाइक चला रहा है, और वो मुझे बोल रहा है कि आपको हम बताएंगे, आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो मुझे उस चीज पे उस दिन ये बात समझ आ गई कि मुझे इनसे नहीं सीखना है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मुझे उनसे सीखना है जो एक्चुअल में अमीर है, जो एक्चुअल में कामयाब है अपनी फील्ड के अंदर, जो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं, जो खुद को टफ टाइम देते हैं। ऐसे लोग नहीं, ठीक है, ऐसे लोग नहीं जो 10-12 बजे उठ रहे हैं, फिर उसके बाद घर में रोला ये वो, फिर उसके बाद वो जॉब पे जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और वो हमें सिखा रहे हैं कि आपको हम बताते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। तो हमें वो लोग मशवरे आकर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के मशवरे नहीं लेने हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी फील्ड के अंदर, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अगर आपको एक अच्छा व्लॉगर बनना है, अगर आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, अगर आपको कुछ भी बनना है, सिंगर बनना है, कोई भी आपका काम है, कोई भी आपकी फील्ड है, सो यू शुड हैव टू टेक मोर नॉलेज, यू शुड हैव टू गेन मोर नॉलेज अबाउट योर फील्ड, ठीक है। और उन लोगों से ही नॉलेज मिलेगा जो लोग एक्चुअल में उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। तो खुद को उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल करने के लिए आपको अपने मेंटोर्स मिलेंगे, अपनी उस फील्ड के मेंटोर्स मिलेंगे। अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल मेंटोर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे जिससे आपको मेंटोरशिप मिल रही है, सीखने को मिल रहा है। सो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, ठीक है, अपनी फील्ड के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकें अपनी खुद की फील्ड के अंदर। एंड इंशाल्लाह मैंने आपको बोला कि सक्सेसफुल इन दैट सेंस कि ऐसा कामयाब होना है कि बेस्ट चलना है, ठीक है। ये नहीं कि नॉर्मल थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए उस फील्ड के अंदर, नॉर्मल थोड़ा बहुत हो गए, नहीं। आपको उस फील्ड के अंदर अगर परफेक्ट बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एंड नंबर 1 पे, नंबर टॉप पे आना पड़ेगा। ओके। और मैं एक और चीज बात बताऊं कि आपको कोई किसी भी चीज का नॉलेज है, किसी भी चीज का आपको नॉलेज है, ठीक है, किसी भी चीज का, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो दिस इज टोटली द वेस्ट ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने आपको स्मोकिंग की एग्जांपल बताई है, ठीक है, स्मोकिंग की एग्जांपल बताइए कि आपको इस चीज का नॉलेज है, बट आप इस चीज को यूज नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के अंदर इस चीज को चेंज नहीं करने पे हेल्प कर रहे हो, लोगों की काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, तो आपकी इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है। सो जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उसको कन्वे करें लोगों की लाइफ को चेंज करने में। आपका हो सकता है कोई कोई एक पॉइंट लोगों की लाइफ को चेंज कर दे। एंड जब लोग सक्सेसफुल हो, वो इंसान सक्सेसफुल हो, वो लाइफ टाइम तक आपको दुआएं देगा, लाइफ टाइम तक आपको दुआएं देगा, ठीक है। तो यू शुड हैव टू बिकम परफेक्ट इन योर फील्ड, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, ताकि आप किसी भी पर्सन से, जैसे मैंने आपको शेफ की एग्जांपल दी थी कि एक शेफ, एक परफेक्ट शेफ जो होता है, अगर आप उससे बहस नहीं कर सकते कि ये आपने खाने में क्या बना दिया, क्योंकि उसको पता है एक्चुअल में खाना कैसे बनाना है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप उससे बहस नहीं कर सकते, वो आपको बोलेगा दिस इज द एक्चुअली दिस रेसिपी, ये एक्चुअल में ऐसी रेसिपी है। सो खुद को ऐसा बनाए कि कोई भी पर्सन आपको टोके तो आप उसको फुल रिस्पॉन्स कर सके, नो यू आर रॉन्ग, आप इस चीज के अंदर गलत हो, एक्चुअल में इसका नॉलेज ये है। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब एक चीज, एक छोटा सी एक्टिविटी करते हैं,
जो भी चीजें जिस फील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप उसको राइट करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप हर चीज को लिखेंगे। आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इससे कम होगी अगर आप उस चीज को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप जिस भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दें। जब आप उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको आहिस्ता 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 उसके अंदर परफेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और डिस्ट्रैक्शन कम आएगी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। किसी भी फील्ड के अंदर आप हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन फेस करनी पड़ती है। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं, लोग कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि कारोबार जो है, कंपटीशन कम हो तो फिर चलता है। मैं ये चीज बोलती हूँ, कंपटीशन ज्यादा होगा तो ही तो कारोबार करने का मजा आएगा। कंपटीशन कम है तो फिर क्या मजा आ रहा है। हम बाजार के अंदर जाते हैं, बाजार के अंदर जाके, कभी शाही बाजार के अंदर आप गए हो, अपने सिटी के शाही बाजार तो हर कोई जाता है, कभी ना कोई काम जरूर पड़ता है, हर कोई जाता है शाही बाजार। तो आमने सामने साथ साथ ऐसी सेम सेम शॉप्स होती है, सेम कपड़ों की, सेम जूतों की, सेम इवन क्लॉक्स की, पर्दों की, हर चीज की सेम सेम आमने सामने भी सेम शॉप्स होती है। अब वो उनके लिए कंपटीशन नहीं है कि राह पे गुजरते हुए जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके एक तरीके से क्लाइंट्स ही है ना, ठीक है, उनके कस्टमर्स हैं, वो या तो वहां का रुख कर दे या यहाँ का रुख कर दे। डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टेक्निक्स कि आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं कि वो आपकी शॉप में ही है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। सो द ब्रांड्स के अंदर वो जो एक वो होता है, रूल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे काफी सारी ब्रांड्स हैं, इकट्ठी हैं, ठीक है, सबके पास कपड़े जूते हैं, ये सब चीजें हैं। सो हर किसी की टेक्निक अलग है। एक लगाएगा कि हमने 30% ऑफ लगा दी, दूसरा लगाएगा हमने 40% ऑफ लगा दी। एक अप टू 70% वाला तो मुझे कभी समझ में आया ही है। अप टू 70%, भाई आप लोग लिख दो कि भाई 30% तक है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, अप टू 70% का क्या मतलब होता है, और छोटा सा आपको लिखेंगे। दिस इज द मार्केटिंग टेक्निक, वो अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। और जब पर्सन अंदर चला गया, कोई चीज पसंद आ गई तो लेगा तो जरूर, लिए बगैर तो वापस नहीं निकलेगा। सो दिस इज द मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है, आपका कंपटीशन जितना ज्यादा होगा ना, मजा तब आता है काम करने का। एंड आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना है जिस भी फील्ड के अंदर। मान लो कि एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल साइंसेज की स्टडी करनी पड़ती है, उसको इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, अगर उसको अकाउंटेंट बनना है तो उसको अकाउंट्स की स्टडी करनी पड़ती है। बट अगर आपको नेटवर्क मार्केटर बनना है तो आपको मेंटोर से सीखना पड़ता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करनी पड़ती है, व्हाट इज एमएलएम, व्हाट इज एमएनसी, क्या होता है, which one is fake, which one is scam, which one is real, why fake, क्यों आते हैं, क्यों स्कैम करके जाते हैं, कौन से स्कैम करके नहीं जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, कौन सी कंपनी विदाउट प्रोडक्ट काम कर रही है और खुद को बोल रही है कि हाँ भाई हम बहुत प्रधान हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। सो इस हर चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, एक एक पॉइंट का नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई पर्सन आपको आकर बोल रहा है, कोई पर्सन आपसे ऐसे सामने आकर बोल रहा है कि मुझे आप ये बता दो व्हाई दिस कंपनी इज बेस्ट, व्हाई दिस कंपनी इज बेस्ट, तो आप उससे 4 घंटे भी बात कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके व्हाई दिस इज बेस्ट एंड व्हाई यू चूज दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स को क्यों नहीं चूज किया, इसी को क्यों चूज किया। बट दिस इज द बिटर ट्रूथ कि हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, हम लोग लर्निंग नहीं करना चाहते। हमें कोई इंसान बता रहा होता है, सिखा रहा होता है, तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी बस पता लग जाए। अरे 46 ईयर्स की कंपनी है, कैसे जल्दी जल्दी पता लग जाए। ठीक है, एक कंपनी का मार्केटिंग प्लान है जो 45 साल से काम कर रहा है या 100 साल से काम कर रहा है, तो आपको कैसे 1 घंटे के अंदर पता लग जाए। सो इस चीज का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड हर चीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज बिकम्स विजडम, तब बनता है वो विजडम जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज आपने क्या करना है, आज से दिस इज योर अ लिटिल, मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ, इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है, आप किसी भी चीज के अंदर नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाउ, इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करनी है कि आपको लोगों को गाइड करना स्टार्ट करना है। जैसे कि आप इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बताया गया, बिलीफ सिस्टम बताया गया, आज पावर ऑफ नॉलेज बताया गया कि नॉलेज की पावर क्या है। बट नॉलेज बिकम्स पावर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो पावर तब नहीं बनेगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करें। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ के अंदर, इर्द गिर्द के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, आपने उसको चेंज करने की कोशिश करनी है।
ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर थिंग इज दैट कि अगर आप जिम करना चाह रहे हो, आप अपने खुद को टफ टाइम देना चाह रहे हो, आपको वाकई लगता है कि लाइफ सॉरी हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा वेट लूज होता है, हम मोटे नहीं होंगे, या अगर मोटे होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका नॉलेज लेना पड़ेगा और नॉलेज फिर आगे देना भी पड़ेगा, बट वो चीज आपके अंदर दिखनी चाहिए। अब एक चीज है, मैं आपको अगर बोलूं कि मैं आपको सिखाती हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है, एंड मैं अर्न कर रही हूँ जस्ट 10 to 15 thousand पर मंथ, ठीक है, मैं अर्न कर रही हूँ जस्ट 10 to 15 thousand पर मंथ, तो आप मुझे क्या बोलोगे? इंप्लीमेंट करोगे मेरी किसी भी बात का? एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, और यही सोचोगे अल्लाह पाक ने तो कान दिए ही इस वजह से है दो, कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह के लोगों को। बट राइट नाउ आई एम अर्निंग मोर देन 3 million, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब अगर मैं आपको बताती हूँ कि अर्निंग कैसे की जाती है, तो हर इंसान सुनेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, एंड सक्सेसफुल लोगों की क्या निशानियां होती हैं, व्हाई वी आर सक्सेसफुल, एंड व्हाई वी हैव टू बिकम सक्सेस, हाउ वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। सो ये सब चीजें जो है ये नॉलेज से आती हैं। सो इसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मेंटोर्स आर अवेलेबल, जस्ट कॉन्टेक्ट टू योर अपलाइंस, ठीक है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहिए, खुद नॉलेज गेन करें, परफेक्ट बनने की कोशिश करें, डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट आइडियाज के ऊपर काम करें, जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, ठीक है, उसके अंदर, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। जब आप अपना वाकई ही बेस्ट परफॉर्म करने लग जाएंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब हमारी ही फील्ड के अंदर मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। हमारी ही फील्ड के अंदर एक पर्सन है जो फर्स्ट मंथ के अंदर ज्वाइन करता है और 2.5 लाख रुपए अर्न कर लेता है, फर्स्ट मंथ के अंदर ज्वाइन करता है एंड 2.5 लाख रुपए अर्न कर लेता है, बिकॉज वो जो नॉलेज गेन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नॉलेज को पावर समझ के एफर्ट बहुत ज्यादा पुट करता है, नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करता है, फिर वो जो नॉलेज गेन करता है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है, एंड बहुत ज्यादा मैक्सिमम रेशियो के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो अपना 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख का प्योर बना देता है। बट वहीं पर एक पर्सन है जो अपना 30,000 40,000 का प्योर बनाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम, उसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस है? सो मैं इस चीज को विनर एंड लूजर का नाम दूंगी, ठीक है, एक विनर के अंदर और एक लूजर के अंदर यही डिफरेंस है कि विनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपना 1000% एफर्ट पुट करके वर्किंग करता है, लर्निंग करके करता है, लेकिन एक लूजर है ना, वो कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, 4 बजे उठ जाऊंगा, 10 बजे 12 बजे उठ के काम ही करना है, 2-3 घंटे कर लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ओके एवरीवन, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एवरीवन। And my opinion is that knowledge is power. Yes, I believe in this, knowledge is power, but knowledge becomes power when you implement your knowledge, ठीक है। सो अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, इर्द गिर्द की कोई छोटी मोटी चीजें गलत हो रही हैं और आपको पता है कि ये गलत हो रही हैं, उसके ऊपर बोलना शुरू करें, और वो चीज आपके अंदर खुद भी दिखनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की काउंसलिंग करना स्टार्ट करें, बट नेवर टॉक टू द स्टूपिड, ठीक है, किसी स्टूपिड से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको स्टूपिड की काउंसलिंग वाकई ही करनी है, किसी स्टूपिड की काउंसलिंग वाकई करनी है, तो आपको नॉलेज इसके लिए गेन करना पड़ेगा कि किस साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों ये बात को समझ नहीं पा रहा है, या क्यों ये अपनी लाइफ के अंदर सीरियस नहीं हो पा रहा है। सो इस चीज को समझ के एक दफा फिर आपने उस पर्सन की काउंसलिंग करना स्टार्ट करनी है, ऐसे नहीं, ठीक है। सो नॉलेज गेन करें, जितना लेंगे उतना कम है, ठीक है, समंदर है, कहते हैं ना, ये समंदर है पूरे का पूरा, जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना कम है। सो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि लोगों की लाइफ चेंज हो, एक भी इंसान की लाइफ चेंज होगी ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।